नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सॉलिड पैसा पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपको पोस्ट ऑफिस, सरकारी व प्राइवेट बैंकों की स्कीमों, सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं और फाइनेंस और इंश्योरेंस से संबंधित 100% ऑथेंटिकेटेड और एकदम सही जानकारी दी जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे सेट कर लें ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। पोस्ट ऑफिस के सभी निवेशकों और ग्राहकों को बड़ी बेसब्री से नई ब्याज दरों का इंतजार रहता है। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपका इंतजार खत्म हो चुका है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों की नई ब्याज दरें इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के तीसरे क्वार्टर के लिए, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक लागू रहेंगी, उन ब्याज दरों को घोषित कर दिया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने नई ब्याज दर के बारे में जो है एक मेमोरेंडम इश्यू कर दिया है। यह मेमोरेंडम भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा 30 सितंबर 2024 को इशू किया गया है और इस मेमोरेंडम का सब्जेक्ट आप साफ देख सकते हैं, जिसमें लिखा है रिवीजन ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉर स्मॉल सेविंग स्कीम। इस मेमोरेंडम में स्पष्ट लिखा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वेरियस स्मॉल सेविंग स्कीम्स फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 एंड एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2024 shall remain unchanged from those notified from for the second quarter, that is 1st July 2024 to 13th September 2024 of the financial year 2024-25। इससे साफ जो है स्पष्ट इसमें कहा गया है कि इस जो क्वार्टर में, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक रहने वाला है, इसकी ब्याज दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, shall remain unchanged। और इसकी जो ब्याज दर जो पिछले क्वार्टर में, जो कि 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक लागू थी, इस नेक्स्ट क्वार्टर में भी वही ब्याज दरें लागू रहेंगी। यह जो है पोस्ट ऑफिस के जो ग्राहक अपने पोस्ट ऑफिस में नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए वेट कर रहे थे, उनका अब वेट खत्म हो चुका है। अब वह बड़ी ही आसानी से अपना डिसीजन लेकर के किसी भी स्कीम में जो है निवेश कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब नजर डालते हैं कि पिछले क्वार्टर में जो ब्याज दरें थी, उनके हिसाब से वही ब्याज दरें इस क्वार्टर में भी रहने वाली हैं। और हम देखते हैं कि जो ब्याज दरें हैं उनमें यदि हम 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो उन ब्याज दरों के हिसाब से हमें उस पर, उन स्कीमों पर, उस इन्वेस्टमेंट पर हमें कितना ब्याज मिलेगा। तो ये दोस्तों, अब देखते हैं कि 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम में हम अपना पैसा अगर निवेश करते हैं तो हमें उस पर कितनी ब्याज मिलने वाली है। पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक खाते में अपना पैसा जमा करते हैं तो इस पर आपको 4% ब्याज मिलने वाली है। यदि आप इसमें 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो 1 साल के बाद आपको 1,04,000 रुपये वापस मिलता है। और यदि आप 1 ईयर टीडी में अपना पैसा जमा कराते हैं तो 1 ईयर टीडी पर आपको 6.9% एनुअल इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होता है। यदि आप इसमें 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको 1,07,080 रुपये वापस मिलते हैं। और यदि आप पोस्ट ऑफिस की 2 ईयर टीडी में अपना पैसा जमा करते हैं तो इस पर आपको 7% ब्याज मिलने वाला है। यदि आप इसमें 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो 2 साल के बाद आपको 1,14,372 रुपये मैच्योरिटी पर वापस मिलने वाले हैं। इस पर भी ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है, जो हर साल आपके खाते में डाल दिया जाता है। और अब यदि बात करें 3 ईयर टीडी के बारे में तो 3 ईयर टीडी पर पोस्ट ऑफिस में 7.1% ब्याज दिया जाता है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होता है और हर साल आपको दे दिया जाता है। इस तरह से 1 साल में आपको जो है 7,291 रुपये 29 पैसे मिलते हैं, तथा 3 साल में यदि आप 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर कुल 1,21,873 रुपये वापस मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस की सभी टीडी में ब्याज की कैलकुलेशन क्वार्टरली कंपाउंड के हिसाब से होती है तथा साल में यह ब्याज देय होता है। टाइम डिपॉजिट स्कीम में ब्याज पर कोई और ब्याज दे नहीं होता, इसलिए यह आवश्यक है कि हर साल इस ब्याज को इस खाते से निकाल लिया जाए तथा एसबी खाते में जमा कर लिया जाए या कहीं और निवेश कर लिया जाए ताकि आपको ब्याज का ज़्यादा नुकसान ना हो। और अब यदि बात करें 5 टीडी के बारे में तो 5 टीडी पर पोस्ट ऑफिस 7.5% के हिसाब से ब्याज दे रहा है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल के बाद हमें 1,38,568 रुपए वापस मिलते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के रैकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी खाते के बारे में। पोस्ट ऑफिस का आरडी खाते पर पोस्ट ऑफिस जो है 6.7% क्वार्टरली कंपाउंड के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि हम 1,000 रुपये का खाता पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में खोलते हैं तो 5 साल के बाद हमारा कुल निवेश जो है 60,000 रुपये हो जाता है और उस पर मिलने वाला ब्याज जो है 11,328 रुपये हो जाता है तथा मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलती है 71,328 रुपये हो जाती है।
अब यदि बात करें पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में, तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन पर हमें सबसे अधिक ब्याज 8.2% मिल रहा है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हमें हर तिमाही 2050 रुपये मिलते हैं और 5 साल में कुल 41,000 रुपये हमें ब्याज का मिल जाता है। इस तरह से अगर 5 साल बाद हम इकट्ठी रकम ब्याज की लेते हैं तो हमें 1 लाख निवेश करने पर 1,41,000 रुपये वापस मिलते हैं। सीनियर अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी कि MI स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम पर 7.4% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। यदि हम 1 लाख रुपए इस स्कीम में निवेश करते हैं तो हर महीने हमें जो है 616 रुपये 67 पैसे मिलते हैं और इस तरह से 5 साल में कुल 37,000 रुपये हमें ब्याज का ही मिल जाता है। इस तरह से मैच्योरिटी पर यदि इकट्ठा हम मूल राशि और इसका ब्याज लेते हैं तो हमें 1 लाख का 1,37,000 रुपये वापस मिलता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट, सबसे लोकप्रिय योजना के बारे में, जिसका नाम NSC, जिसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। इसकी ब्याज दर 7.7% है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल के मैच्योरिटी पर टोटल हमें 1 लाख निवेश करने पर 1,44,903 रुपये वापस मिलते हैं। बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में। इस पर 7.1% एनुअल इंटरेस्ट दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम 1,000 रुपये इस स्कीम में निवेश करते हैं तो 15 सालों में जो है 1,80,000 रुपये हमारा निवेश हो जाता है और 15 सालों में इस पर जो ब्याज है 1,35,572 रुपये हो जाता है और मैच्योरिटी पर हमें 15 सालों के बाद 3,15,572 रुपये वापस मिलते हैं। अब यदि बात करें पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र यानी कि मनी डबल स्कीम के बारे में, इस पर 7.5% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। इसमें 115 महीने यानी कि 9 साल 7 महीने में आपका निवेश किया हुआ पैसा डबल हो जाता है। यदि आप 1 लाख रुपए इसमें जमा करते हैं तो 115 महीने यानी कि 9 साल 7 महीनों में आपका 1 लाख रुपए जो डबल होकर के 2 लाख रुपए हो जाता है। इसको मनी डबल स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। यह भी काफ़ी पॉपुलर स्कीम है। अब बात करते हैं महिलाओं में पॉपुलर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। इस पर जो है ब्याज 7.5% क्वार्टरली कंपाउंड दिया जाता है। यह 2 साल की स्कीम है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 2 साल में 16,021 रुपये ब्याज बन जाता है और इस तरह से मैच्योरिटी पर 1 लाख रुपए निवेश करने पर हमें 1,16,021 रुपये टोटल जो है वापस मिलते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो 10 वर्ष या उससे कम उम्र की बालिकाओं के लिए बहुत ही लोकप्रिय स्कीम है। वर्तमान में सरकार इस पर 8.2% ब्याज दे रही है। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 21 साल है और इसमें 15 सालों तक हमें लगातार पैसा जमा करना होता है। 15 सालों में यदि उदाहरण के तौर पर 1,000 रुपये पर मंथ हम इसमें पैसा जमा करते हैं तो 15 सालों में 1,80,000 रुपये जमा हो जाता है और उसके बाद 6 साल तक यह खाता लॉक इन पीरियड में चला जाता है, यानी कि इस पर हमें कोई पैसा जमा नहीं करना होता, सिर्फ जमा पैसे पर ब्याज लगता रहता है। इस तरह से 21 सालों में टोटल ब्याज 3,74,612 रुपये हो जाता है तथा मैच्योरिटी पर कुल हमें 5,54,612 रुपये वापस मिलते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारी निवेश की गई रकम 1,80,000 से 3 गुना ज़्यादा हमें मैच्योरिटी पर रकम वापस मिल रही है, जो कि 5,54,612 रुपये है। तो दोस्तों यह थी पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरों के बारे में, जो कि 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक लागू रहेंगी। लेटेस्ट अपडेट, संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।